आज की वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो अपनी फसल के ऊपर खाद का स्प्रे करते हैं, वो चाहे डीएपी, यूरिया, पोटास हो, चाहे एनपीके के रूप में स्प्रे करते हो। तो किसान के सामने दुविधा सबसे बड़ी ये आती है कि एनपीके के साथ में हम कौन सी दूसरी खाद को मिक्स करें, क्योंकि काफी बार देखने में आता है कि कई खादों को आपस में मिक्स करने से फसल में नुकसान हो जाता है, पत्तियां जल जाती हैं, कई बार फसल बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए आज की वीडियो बेहद कामयाब होगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने अलग अलग 3 प्रकार के एनपीके ले रखे हैं और इसके अलावा एनपीके के साथ में यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट है, बोरोन है 20% में, जिंक है यहाँ पर चिलेटेड फॉर्म में 12% में जो आती है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कट बताऊंगा कि कौन सी एनपीके के साथ में कौन सी खाद को, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें, अगर हम एनपीके के साथ में कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिला सकते हैं। ये फसल की पौधे के वानस्पतिक विकास के समय यानी कि शुरुआती बढ़वार में काम आती है, इसका स्प्रे होता है। तो ये एक प्रकार का बढ़वार के लिए प्रयोग होता है। इसमें हम बढ़वार के लिए जो हमारा चिलेटेड जिंक आता है 12% में, ये देखिए चिलेटेड ईडीटीए फॉर्म में 12% में जो जिंक आता है, इसको बिल्कुल आसानी से मिक्स कर सकते हैं एनपीके 19-19-19 के साथ में। तो यहाँ पर एनपीके 19-19-19 में फास्फोरस है 19%। तो काफी किसान भाई कहते हैं कि इसके साथ में हम जिंक को मिक्स नहीं कर सकते, विपरीत रिएक्शन होगा। मैं भी आपको काफी बार बताता हूं, लेकिन जो चिलेटेड जिंक होती है 12% में, वो फास्फोरस के साथ में रिएक्शन नहीं करेगी, गलत रिएक्शन नहीं होगा, गोल नहीं फटेगा, नुकसान नहीं होगा। तो चिलेटेड परसेंट वाली जिंक को 12% में जो आती है, चिलेटेड फॉर्म में जो आती है, उसको हम मिक्स कर सकते हैं फास्फोरस के साथ में। ज्यादा देर तक मिक्स करके नहीं रखना है, इसको मिलाकर तुरंत स्प्रे कर देना है। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अगर आप इसके साथ में 21% वाला जिंक सल्फेट या 33% वाला जिंक डालोगे तो गोल फट जाएगा। तो जिंक सल्फेट को हम फास्फोरस के साथ में मिक्स नहीं कर सकते, इसके अंदर रिएक्शन होता है, फसल को नुकसान हो जाता है, गोल फट जाता है। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर उसके बाद में हम बात करें इसमें मैग्नीशियम सल्फेट की, क्योंकि ये भी बढ़वार के टाइम पर जरूरी होता है, तो क्या हम मैग्नीशियम सल्फेट को एनपीके 19-19 के साथ में मिला सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं मिला सकते मैग्नीशियम सल्फेट को। मैग्नीशियम सल्फेट को भी उन खादों के साथ में नहीं मिला सकते जिसके अंदर फास्फोरस होती है। तो मैग्नीशियम सल्फेट फास्फोरस के साथ में गलत रिएक्शन करेगा, इनमें विपरीत रिएक्शन होता है। तो 19-19 के साथ में नहीं मिला सकते, इसको 0-34 के साथ में भी नहीं मिला सकते। तो इन दोनों के साथ में नहीं मिला सकते। अगर हम बात करें बोरोन की, तो बोरोन को हम इनके साथ में मिक्स कर सकते हैं, दोनों खाद के साथ में, लेकिन एनपीके 19-19 बढ़वार के लिए होती है। इसमें हमको बोरोन को मिक्स करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन एनपीके 0-34 को फ्लावरिंग स्टेज पर, फ्रूटिंग स्टेज पर हम स्प्रे करते हैं, तो इसके अंदर हम बोरोन को मिक्स कर सकते हैं, इसमें कोई गलत रिएक्शन नहीं होगा, आसानी से आप स्प्रे कर सकते हो, बेनिफिट मिलेगा। अब बात आती है एनपीके 13-0-45 की। तो एनपीके 13-0-45 में नाइट्रोजन है 13% और इसमें 45% पोटास है। तो इसको पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। इसमें फास्फोरस 0% है, बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हो पी यानी कि फास्फोरस इसमें 0% है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके साथ में आसानी से जिंक सल्फेट 21% वाला, 33% वाला भी मिक्स कर सकते हैं, और इसमें 12% वाला चिलेटेड जिंक तो आप आसानी से मिक्स कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक के साथ साथ आप इसमें मैग्नीशियम सल्फेट भी मिला सकते हो, इसके साथ में मिलकर बढ़िया रिजल्ट आता है। और इसके साथ में आप ये जो बोरोन है 20% में, तो बोरोन को भी मिक्स कर सकते हो एनपीके 13-0-45 के साथ में। तो 13-0-45 के साथ में जिंक भी मिला सकते हैं, बोरोन भी मिला सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट भी मिला सकते हैं। खाद को मिक्स करते टाइम पर आप 1-2 बातों का ध्यान जरूर रखें। मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे सबसे जरूरी बातें आपके लिए, हर एक किसान के लिए। एक तो जिन खादों के लास्ट में या फिर जिन पोषक तत्वों के लास्ट में ये सल्फेट लिखा हुआ था ना, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट है, तो इसके लास्ट में
सल्फेट है, मैग्नीज सल्फेट आता है, इसके अलावा फेरस सल्फेट आता है, जिंक सल्फेट आता है। तो जो सल्फेट वाला साल्ट होता है वो हमें कभी भी फास्फोरस युक्त खाद के साथ में मिक्स नहीं करना कभी भी। जैसे एनपीके 19-19-19 में यहाँ पर पी यानी कि फास्फोरस 19% है, तो सल्फेट वाली इसके साथ में नहीं मिलाना आपको कभी भी। और जैसे एनपीके 052-34 में 52% इसमें फास्फोरस आती है, तो इसके साथ में भी जो सल्फेट लगा हुआ होता है जिस पोषक तत्व के लास्ट में, तो सल्फेट वाली चीज इसके साथ में भी आपको नहीं मिलानी है क्योंकि इसमें फास्फोरस है। और इसमें 13-045 में P0 है यानी कि फास्फोरस इसमें नहीं है, तो इसके साथ में आप जो सल्फेट वाले सभी पोषक तत्व वो मिला सकते हैं, जैसे कि जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, मैग्नीज सल्फेट है, तो ये चीजें आप इसके साथ में मिला सकते हो, इसमें फास्फोरस नहीं है। ये चीजें आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है। एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट और आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एनपीके 19-19-19 के साथ में और 052-34 के साथ में, क्योंकि इन दोनों में फास्फोरस है, तो इनके साथ में आप चिलेटेड जिंक मिला सकते हो 12% वाला। इससे नुकसान नहीं होगा, गलत विपरीत रिएक्शन नहीं होगा, तो इसको मिलाकर स्प्रे कर सकते हो। लेकिन जो जिंक सल्फेट होता है 21% वाली जिंक और 33% वाली जिंक, वो नहीं मिला सकते क्योंकि उसमें सल्फेट आ गया। और ये मैग्नीशियम सल्फेट है, इसको नहीं मिला सकते फास्फोरस के साथ में क्योंकि इसमें सल्फेट है, तो सल्फेट वाली चीजें नहीं मिला सकते। लेकिन ये जो 12% में चिलेटेड जिंक है इसको मिला सकते हैं। इसी प्रकार से जो मैग्नीज आती है आपकी, मैग्नीज सल्फेट की जगह पर मैग्नीज आती है चिलेटेड फॉर्म में, वो आप मिला सकते हो 052-34 के साथ में भी, उसमें भी गलत रिएक्शन नहीं होगा। अगर मैग्नीशियम सल्फेट की जगह पर मैग्नीशियम आपको चिलेटेड फॉर्म में मिल जाती है तो वो आप मिला सकते हो 052-34 के साथ में भी, जिनमें जो है आपका फास्फोरस होता है उसके साथ में मिक्स कर सकते हो। जो चिलेटेड फॉर्म में पोषक तत्व आते हैं उनसे नुकसान नहीं होता, लेकिन सल्फेट वाली जो खाद होती है सल्फेट युक्त, वो आपको इसके साथ में मिक्स नहीं करनी है। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना, ये चीजें आपके लिए बेहद कारगर साबित होंगी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर जानकारी दी, बिल्कुल ये जो जानकारी है हर एक किसान के काम की है। तो ये जो एनपीके रखी हुई है और यहाँ पर दूसरी खाद रखी हुई है, दूसरे जो सूक्ष्म पोषक तत्व रखे हुए हैं, इनको आप कौन सी एनपीके के साथ में मिक्स कर सकते हो, कौन सी खाद को आपस में मिक्स नहीं कर सकते, इसके बारे में मैंने आपको क्लियर बताया। ये वीडियो प्रत्येक किसान के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर ये वीडियो आप उनके साथ में शेयर करते हो तो उनकी फसल को नुकसान होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर किसान इस बारे में नहीं जानते, बहुत ही इक्का दुक्का किसान इन चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करना अपने फायदे के लिए, दूसरे किसानों के फायदे के लिए।